किताबों की अपनी एक दुनिया है, खूबसूरत और जादू से भरी हुई। किताबें मुझे मुझ में से बाहर ले जाती हैं और हमेशा पहले से बहुत ज़्यादा दूर भी, और कभी मेरे भीतर। कभी लगता है मुझे सपनों की दुनिया में ले जाती हैं और कभी लगता है कि मैं सपनों की दुनिया में घूमती रहती हूँ और किताबें मुझे सच की ज़मीन पर ले आती हैं। कभी मन में उठ रहे जिंदगी के सवालों का किसी किताब में बहुत आसानी से जवाब मिल जाता है, और कभी कोई किताब एक सवाल छोड़ जाती है जवाब ढूंढने के लिए। अगर बहुत कम शब्दों में कहूँ तो किताबें सोच के दायरे को विस्तार देती। कैसे? कि हम सभी के अपनी ज़िंदगी के अनुभव हैं और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हमारा नज़रिया है, और उसी नज़रिए से हमारा एक दायरा बन जाता है। किताबें हमें हेल्प करती हैं दूसरों के नज़रिए को देखने में, और इसलिए हमारे सोच का दायरा विस्तार ले लेता है। हमारी कल्पना की उड़ान को पंख देती हैं और हमारी समझ को गहराई, विचार को मंथन और हमारे व्यक्तित्व को परिपक्वता। हर राइटर, हर किताब आपको कुछ अलग सिखाती है, कुछ अलग बताती है। जैसे हर किताब एक अलग तरह का दोस्त है। हर दोस्त से आप अलग तरह की बातें करते हैं। किसी के साथ हंसते मुस्कुराते हैं, किसी के साथ खेलते कूदते हैं, किसी के साथ अपना दुख दर्द भी बांट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर किताब, हर लेखक अलग है। तो चलिए कुछ किताबों की बात करती हूँ कि जो जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। पहली किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी। इसके बारे में बहुत सारे बुक रिव्यूज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर ये किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये किताब ये दिखाती है कि एक बहुत साधारणतम ज़िंदगी में कल्पनाएं और अंदर रहने वाला प्रेम और खुशी जीवन को देखने का नज़रिया किस तरह बदल देती है। इसी तरह उनकी किताब है केवल जड़ें हैं, जो एक कविता संग्रह है। बहुत छोटी छोटी कविताएं और जीवन से भरी हुई, जीवन के रोज़मर्रा के क्षणों के बारे में, रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में। कुछ बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में कोई कविता नहीं लिखी गई है। ज़रूर पढ़िए। एक किताब मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी की। बहुत से लोगों को मैंने खुद कहते सुना है कि बच्चन जी ने शराब पे पूरी किताब लिख दी। बच्चन जी ने शराब पे किताब नहीं लिखी, ये नज़रिया किताब को बिना पढ़े है। अगर आप किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन का सारा दर्शन उन्होंने मधुशाला में रख दिया। प्रेम हो, वैराग्य हो, भक्ति हो, प्रकृति हो, सब कुछ उस किताब में है। शराब या मधुशाला प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, मस्ट रीड। अगर आपको हिंदी समझ आती है तो आप ज़रूर पढ़िए। हाँ, हिंदी थोड़ी क्लिष्ट है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, लेकिन बहुत खूबसूरत किताब है। एक तरफ मानव जीवन जीने की लालसा रखने वाली अप्सरा, जैसे एक मानव से प्रेम हो जाता है और वो उसके प्रेम में धरती पर आ जाती है। उस प्रेम के रहते उसे धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लगती है। और दूसरी तरफ एक प्रतापी राजा, जिसके प्रेम में अप्सरा स्वर्ग से धरती पर उतर आई। वो अप्सरा उसके आलिंगन में है और फिर भी वो सोच रहा है अपने
अपने आध्यात्मिक उत्थान के बारे में। वो चाहता है कि वैराग्य पाले। वो सोच रहा है कि मैं क्या मिथ्या मोह माया में पड़ा हुआ हूँ, कितनी तुच्छ चीज़ें हैं ये। तो इस कश्मकश को इतनी खूबसूरती से दिनकर जी ने लिखा है कि ज़रूर पढ़े जाना चाहिए। गुलजार साहब की तो कोई एक किताब नहीं, उनकी नज़्में जहाँ मिल जाएं। कुछ कहानियाँ भी लिखी उन्होंने बहुत बेहतरीन, और उनकी नज़्में जहाँ मिल जाएं, उनका एक नज़रिया ऐसा है कि उनके नज़रिए से मोहब्बत है मुझे, और ऐसा लगता है कि वो जो भी कुछ बोलते हैं कविता झड़ती है। एक किताब जॉन ग्रे की, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। जैसे कि इस किताब का नाम है, बिल्कुल वैसा ही ये किताब बताती है कि मेन एंड वेमेन दोनों दो बिल्कुल अलग ग्रहों से आए हुए प्राणी हैं। मतलब कि दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इस किताब को पढ़ें अगर आप, तो आपको अपने रिलेशनशिप्स में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको अपने रिलेशनशिप्स को आप ज़्यादा समझ पाएंगे। आप उनकी एक दूसरे की जटिलताओं को, आप रिलेशनशिप इश्यूज को बेहतर टैकल कर पाएंगे। एक किताब है करेज टू बी डिसलाइक्ड। एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के बीच की बात है, जो कि आपस में एक बातचीत कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, ऑल अबाउट लाइफ। और इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते पढ़ते आपके मन में जो सवाल आ रहा है, अगले चैप्टर में वो यंग मैन उन फिलोसोफर से वही सवाल पूछेगा और आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक किताब है मित्रों मरजानी, कृष्णा सोपती की। उसे पढ़ के मुझे लगा कि आज से 30, 35, 40 साल पुरानी किताब, और वो पढ़ के आप ये महसूस कर पाएंगे कि लिखने का करेज क्या होता है, बिना डर के लिखना क्या होता है, और समाज को ये बताना, समाज के सामने ये स्वीकार करना कि महिलाओं की भी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, उनमें भी ह्यूमनली डिज़ायर्स हो सकती हैं। बहुत खूबसूरती से लिखी हुई किताब है, और ऐसी कि आप उसे पूरा किए हुए ना छोड़ नहीं पाएंगे। एक और किताब है तितली, मानव कौल की। एक किताब में एक राइटर का दर्द पढ़ना, और पाठक जो खुद एक राइटर है उसका उससे इतना कनेक्ट हो जाना कि उसके बारे में एक किताब लिखना, उससे मिलना, और उससे किए हुए वार्तालाप को उस किताब में लिखना, वो एक कनेक्शन की यात्रा लगी मुझे और बहुत खूबसूरत है। मानव कौल की एक किताब है तुम्हारे बारे में, जिसमें बहुत छोटे छोटे आधा पेज, एक पेज के राइटअप्स हैं, और आप उसका एक पेज भी पढ़ते हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट है। बहुत छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों के बारे में एक डिफरेंट नज़रिया है। बहुत खूबसूरत किताब है। अ, एक किताब और लिखी थी जो मैं भूल रही हूँ। हाँ, एक किताब है मीरा। अगर मीरा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एक किताब है मीरा चरित, जो हिंदी में भी है, ओरिजिनली शायद राजस्थानी में लिखी गई। सौभाग्य कुंवरी राणावत की लिखी हुई है और ऑथेंटिक मानी जाती है। तो आप उसे पढ़कर मीरा के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। मीरा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में लोगों में भ्रांतियां हैं बहुत सी, तो वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आजकल मैं पढ़ रही हूँ ट्यूसडे विद मॉरी। बहुत अच्छी किताब है।
ये किताब आपको बताती है कि एक इंसान जिसे पता है कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहा है और बहुत जल्दी मरने वाला है, उसके लिए हर एक छोटा छोटा पल, हर एक छोटी छोटी आम चीज़ कितनी खूबसूरत हो जाती है, कितनी प्रेशियस हो जाती है कि वो हर उस पल को जीता है। जैसे हम आम तौर पर अननोटिस्ड छोड़ देते हैं या जीना भूल जाते हैं, अपनी उलझनों में लगे रहते हैं। तो ये कुछ किताबें मैंने आपको सजेस्ट की। आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा और आप भी अपने सजेशन दीजिएगा कि आपको कौन सी किताब बहुत अच्छी लगी। हर किताब आपके अंदर कुछ बदलती है। कभी आपका नज़रिया, कभी कोई विचार छोड़ जाती है सोचने के लिए, कभी अंदर रखा कुछ ले जाती है जिसे विसर्जित हो जाना चाहिए, कभी कुछ नए शब्द उपहार में दे जाती है, कभी वाक्य विन्यास का कोई नया तरीका, कभी कोई नई कविता, कहानी लिखने की राह दिखा जाती है। तो पढ़ते रहिए। हैप्पी रीडिंग। थैंक यू।